Pick your pencil, ready for test. Test start in 10 seconds. स्टार्ट। कुछ राज्य ऐसे हैं जो कुछ ही समय के अंतराल पर होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अलग अलग परिणाम देते हैं, लेकिन दिल्ली में तो एक के बाद एक होने वाले चुनावों में परिणाम पूरी तरह से उलट जाते हैं। दिल्ली में जहां भाजपा लोकसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज करती है, वहीं आप भारी बहुमत से विधानसभा चुनाव जीत लेती है। ऐसा एक बार होता तो संयोग माना जा सकता था, लेकिन 2 बार हो चुका है। इसका कारण यह है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में स्विंग वोटर्स हैं जो लोकसभा में भाजपा को वोट देते हैं पर विधानसभा में आपके पीछे लामबंद हो जाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव तक दिल्ली में आप लोकप्रिय हो चुकी थी और उसे 32.9% वोट मिले थे, लेकिन वह एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। दूसरी ओर भाजपा ने 46.4% वोटों के साथ सभी 7 सीटें जीत ली थीं, लेकिन अब 2015 में विधानसभा चुनाव हुए तो आपको 54.3% वोट मिले और उसने कुल 70 विधानसभा सीटों में से 67 पर जीत हासिल कर ली। अगले चुनावों में फिर यही कहानी दोहराई गई। 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान आपको 18.1% वोट मिले और वह एक भी सीट नहीं जीत सकी। भाजपा 56.5% वोटों के साथ एक बार फिर सभी 7 सीटें जीत गई। जब 2020 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए तो आपको 53.5% वोट मिले। उसने 62 विधानसभा सीटें जीती। 2024 में हुए लोकसभा चुनावों में भाजपा को दिल्ली को 54.3% वोट मिले और उसने 2014 और 19 की तरह सभी 7 सीटें जीतकर हैट्रिक पूरी कर ली। कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली आपको 24.1% वोट ही मिले। जाहिर है कि दिल्ली में कम से कम 12 से 15% ऐसे स्विंग वोटर्स हैं जो दोनों चुनाव के बीच अपनी राजनीतिक पसंद को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में बदल लेते हैं। जब चुनावों के बीच 2 अलग अलग पार्टियों के लिए वोटरों का झुकाव होता है तो मान लेना चाहिए कि विभिन्न सामाजिक समूहों के मतदाताओं के बीच भी यह झुकाव अलग अलग अनुपात में देखा जाएगा। दिल्ली चुनाव में मतदाता का आर्थिक वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोकनीति CSDS सर्वेक्षण के साक्ष्य बताते हैं कि 2019 और 2020 के चुनावों के बीच आपके पक्ष में सबसे बड़ा झुकाव गरीब और निम्न आय वर्ग के मतदाताओं का था। 2019 और 2020 के बदलाव नहीं हुए। 2019 और 2020 के चुनावों के बीच यह सभी समुदायों के बीच आपकी ओर स्थानांतरित हो गया। विभिन्न उच्च जाति के मतदाताओं में आपके प्रति पॉजिटिव स्विंग 19 से 25% के बीच था, जबकि OBC जातियों में यह 30 से 35% के बीच था। सर्वेक्षण के निष्कर्षों से यह भी संकेत मिलता है कि
2019 के लोकसभा और 2020 के विधानसभा चुनावों के बीच आपकी ओर युवा मतदाताओं का बड़ा झुकाव देखने को मिला। हालांकि युवा वोटर तभी से आपका समर्थन आधार बने हुए हैं जब पार्टी का गठन भी नहीं हुआ था और वह एक सामाजिक आंदोलन हुआ करती थी। 18 से 25 वर्ष आयु के वोटरों में आपके प्रति पॉजिटिव सिंग 42% था। 26 से 35 वर्ष के लोगों में 37% और 56 वर्ष से अधिक के मतदाताओं में 35%। युवा मतदाताओं ने 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों के दौरान आपको बड़े पैमाने पर समर्थन दिया था, लेकिन उनमें से भी कई ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को वोट दिए। स्टॉप।